जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई का एग्जाम जो कि 2023 में होने वाला है। इसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो है 3 है। अगर आपने इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और ये सारे प्रश्न जो है आपके बीपीएससी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगर आप जो है ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ चाहते होंगे तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो यहाँ पे जो है आपको सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान जो है दिए गए हैं। आपको जो है इसे कालक्रमानुसार जो आपको सजाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सांकेतिक मुद्रा है, अगर इसकी बात करें तो सांकेतिक मुद्रा जो है ये आपका 1329 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1329 में जो है ये लागू किया था। अगर बात करें दोआब में कर वृद्धि, तो जो दोआब में कर वृद्धि है ये आपका जो है 1325 ईस्वी में लाया था। कब लाया था? तो 1325 में। अगर बात करें राजधानी परिवर्तन, तो ये जो है फ्रेंड्स राजधानी परिवर्तन आपका 1326 में आया था। और अगर बात करें कराची अभियान, तो कराची अभियान जो फ्रेंड्स वो आपके 1337 में आया था। कहीं कहीं जो है ये आपका 38 भी देता है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो आप जो है इसके अनुसार इसे जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो आप जो है एक बात याद रखिएगा कि 1 फरवरी फ्रेंड्स 2021 को 1 फरवरी 2021 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट 21-22 को जो है पेश किया था। कौन सा बजट? तो केंद्रीय बजट 21-22, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 21-22। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंग और तापू किस राज्य के जो है लोकप्रिय नृत्य हैं? तो जो पोंग और तापू है फ्रेंड्स ये आपके अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से जो है पूछ रहा है कौन सा एक है जो कि जल प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका हिमनद जो है आपका जल प्रदूषक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमनद जो है आपका जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो है आपके खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे जो है उनके खेल के। आइए हम लोग जो है देखते हैं। पहला में कह रहा है कि सानिया रिचर्ड्स हॉकी, तो ये आपका जो है सुमेलित है। पाल पोगमा फुटबॉल, ये भी सुमेलित है। अगला है कि पामेला जेलिर्मो, इसका बोल रहा है भारोत्तोलन, तो ये जो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स आपकी एक कन्याई महिला है। इसका संबंध जो है आपके दौड़ से है, यानी कि यह जो है एक धावक है, ठीक है ना, यह धावक से इनका संबंध है। और इन्होंने जो है यह एक पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है जीता था। कब? तो 2008 में। आप इसे याद रखिएगा, 2008 में जो है जीता था। अगर बात करें किरण पोलार्ड, तो ये जो है क्रिकेट की, ये भी आपका सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है उसका विकास जो है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महमूद उल हक ने जो है इसकी शुरुआत की। और पहला मानव विकास सूचकांक जो है आपका 1990 में जारी किया गया। कब? तो 1990 में। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO का पूर्ववर्ती नाम था। तो WTO का जो पूर्ववर्ती नाम था वो आपका जो है जैड था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैड का फुल फॉर्म फ्रेंड्स होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह जो है आपका एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता होता है। इसका उद्देश्य जो था वो टैरिफ को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। जबकि 1 जनवरी, आप जो है डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ कि इसे जो है
जेड का स्थान जो है WTO ने ले लिया 1 जनवरी 1995 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो जो सिलिकॉन वैली है फ्रेंड्स वो आपके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जो है शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो NGT जो है फ्रेंड्स वो भारत सरकार द्वारा 2010 को जो है स्थापित किया गया था। 18 अक्टूबर 2010 को जो है स्थापित किया गया था। इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण या वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का जो है निपटारा किया जाता था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किस चीज़ का? तो ये जो फ्रेंड्स आपका जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है फ्रेंड्स वो आपके प्रतिवर्ष 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है और यह जो है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 2023 में जो है इसका विषय था विकसित युवा विकसित भारत देश का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो फ्रेंड्स वो आपके संगीत से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को जो है प्रथम स्थान दिया गया? तो जो प्रथम स्थान है फ्रेंड्स वो आपके उत्तराखंड को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे स्थान की तो दूसरा स्थान जो है आपका महाराष्ट्र को दिया गया था और तीसरा स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश था। आप इसे जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए जो है चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आपका जो है द कश्मीर फाइल को जो है बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। जबकि अगर बात करें RRR को तो इसे जो है फिल्म ऑफ द ईयर का जो है खिताब मिला है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है वो आपके अमरप्रीत सिंह बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायुसेना दिवस जो है फ्रेंड्स आपके प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम ने जो है भाग ली? तो ये जो है फ्रेंड्स आपके कुल जो है 5 टीम जो है भाग लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है 5 टीम भाग लेगी। आगे बढ़ते हैं। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है युवा 2.0 योजना की जो है शुरुआत की है। युवा 2.0 योजना की जो है शुरुआत की है और यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से जो है लागू की जाएगी, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, युवा 2.0। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ब्रिटेन के जो आपके प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनका संबंध जो है पंजाब राज्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऋषि सुनक की बात करें जन्मदिन की तो इनका जो जन्मदिन है फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा 12 मई 1980 को हुआ था। 12 मई 1980 को जो है हुआ था इनका जन्म जो है, हालांकि ब्रिटेन में ही हुआ था। आप इसे जो है याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में जो है कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में जो है फ्रेंड्स वो आपके भारत या फिर श्रीलंका जो है, इन दोनों देशों में से जो है कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करें जो 2024 में आपका पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका USA में हो सकता है या फिर वेस्ट इंडीज में हो सकता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो फ्रेंड्स वो आपके भारोत्तोलन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो वो जो फ्रेंड्स आपके GDP का 2.3% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सिक्किम है फ्रेंड्स, सिक्किम का नया राज्यपाल आपका जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है वो आपके आयुष्मान खुराना बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हायाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का हायाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आदि महोत्सव का शुभ आरंभ जो है फ्रेंड्स आपके नई दिल्ली में जो है किया गया। नई दिल्ली के जो है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आयोजन जो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा जो है किया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार जो है लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जो है वो लोकसभा के लिए जो है फ्रेंड्स 7 बार चुने गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा के लिए जो है वो 3 बार चुने गए थे, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा जो है पूरी की? तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा जो है विलास प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 13 जनवरी को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया था। कब? तो 13 जनवरी को। और यह जो है लगभग 3200 किलोमीटर, आप इसे याद रखिएगा, 3200 किलोमीटर की जो है यात्रा की। कितने दिनों के अंदर? तो 51 दिनों के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 दिनों के अंदर जो है यात्रा की। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो भारत सरकार ने जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें से जो 7 रहेंगे, 7 जो चीते रहेंगे वो आपके नर रहेंगे, जबकि 5 जो चीते रहेंगे वो आपके मादा रहेंगे, आप इसे जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक जो है फ्रेंड्स वो आपके सुधा मूर्ति जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस जो है मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 11 फरवरी को समर्पण दिवस जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का जो है नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो शहाबुद्दीन चप्पू को जो है फ्रेंड्स वो आपके बांग्लादेश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है। बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो है ढाका है, आपको जो है याद होगा। और वर्तमान में जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं। आगे बढ़ते हैं।
वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है कब की गई? तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पे जो है आपके जनजाति दिए गए हैं और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला में कह रहा है लिम्बू जनजाति सिक्किम में, ये आपका जो है सही कह रहा है। अगला है कि करबी हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपका जो है गलत है। करबी जो है फ्रेंड्स आपकी असम की है। कहाँ की जनजाति है? तो असम की, आप इसे याद रखिएगा। डोंगरिया बोल रहा है उड़ीसा में, आपका सही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 3। आगे बढ़ते हैं। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो फ्रेंड्स आपकी मिशिगन झील है जो कि अमेरिका में है, तो मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो आपका 58,000 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशिगन झील जो कि कहाँ पे है? तो अमेरिका में है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 0.01% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातुत्व धातु है, ये जो फ्रेंड्स आपका लिथियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपके आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है आपका जो है NaHCO3 होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को जो फ्रेंड्स सूर्य की रोशनी में रखते हैं तब जो है आपकी ब्रोमीन गैस बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? उसे जो है हम लोग फ्रेंड्स संक्षारण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका एथियोलॉजी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इथनोलॉजी की, तो ये जो फ्रेंड्स आपके मानव जाति विज्ञान का जो है अध्ययन करते हैं। और अगर बात करें इटियोलॉजी की, तो ये रोगों के कारण का जो है अध्ययन करते हैं। और अगर बात करें एंटोमोलॉजी की, यह आपका जो है कीटों का अध्ययन करते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके नाभिक को जो है कोशिकांग के जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को जो है कठोर और मजबूत बनाता है? यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंकाइमा जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो फ्रेंड्स आपके इंदौर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इसमें जो है टोटल 70 देशों ने लगभग जो है भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 जो है प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है वो आपके नाटू नाटू सॉन्ग को जो है दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 में जो है तो फ्रेंड्स आपका 71वां जो है मिस यूनिवर्स का आयोजन किया गया था, जबकि ये जो है फ्रेंड्स आपके अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। और 2022 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो आपकी बारबोनी गैब्रियल ने जो है जीता था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री अन्ना सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो श्री अन्ना सम्मेलन जो है वह आपके नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है, और इसका उद्घाटन जो फ्रेंड्स वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया? तो ये जो फ्रेंड्स आपके पश्चिम बंगाल में जो है किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप जो है इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट जो आप डेली लगाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।